वैसे तो श्री कृष्ण को उनके चाहने वालों ने हजारों नाम उनको प्रेम से दिए हैं, परंतु क्या आपको पता है कि उनके शत्रु का भी दिया हुआ एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, और वो नाम है रणछोड़। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है और श्री कृष्णा को ये नाम किसने और क्यों दिया। श्री कृष्णा ने कैसे उस असुर का वध किया था जिसने हमारे कान्हा को ये भी एक नाम दिया था। श्री कृष्णा द्वारा कंस का वध होने के बाद से कंस का ससुर जरासंध कृष्णा का शत्रु बन गया था और किसी भी कीमत पर वो कृष्णा और बलराम दोनों को समाप्त कर देना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, परंतु हर बार उसे कृष्णा एवं बलराम और उनकी सेना से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हर बार पराजित होकर उसे स्वयं पर लज्जा आने लगी थी एवं इस ताक में था कि किस उपाय से इन दोनों को खत्म किया जा सके। तभी राजा शल्य ने जरासंध को ये कहा कि वो कृष्णा को पराजित करने हेतु कालयवन से मित्रता कर ले और उसे कृष्णा के विरुद्ध युद्ध करने का न्योता दे। कालयवन ऐसे तो एक ब्राह्मण का पुत्र था, परंतु असुरों वाले कर्म होने के कारण इसकी गिनती असुर में की जाती है। श्री हरिवंश पुराण के अनुसार कालयवन के पिता ऋषि शेषिरायण थे, जिन्हें गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहा जाता था और त्रिगर्त राज्य के राजगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे एक अजेय पुत्र का वरदान मिला था। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र अजेय होगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या संभव नहीं होगी और कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात वो एक बार एक झरने के पास से गुजर रहे थे, जहां अप्सरा रंभा जल स्नान कर रही थी। उन्हें देखकर ऋषि उन पर मोहित हो गए और अप्सरा रंभा भी उनके तेज को देखकर उनसे प्रेम कर बैठी। समय आने पर रंभा के गर्भ ऋषि का पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम कालयवन पड़ा, जिसे बाद में यवन देश के निसंतान सम्राट कालजंग ने शेषिरायण से गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया और उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरह कालयवन एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी यवन देश का राजा बना। कालयवन के समान कोई वीर न था। एक बार महर्षि नारद से उसकी भेंट हुई। उसने पूछा कि इस धरती पर मुझसे युद्ध करने लायक दूसरा कौन है। तब महर्षि नारद ने श्री कृष्णा का नाम लिया था। इसी कारण जब जरासंध ने कृष्णा से युद्ध में इससे सहायता मांगी तो कालयवन तैयार हो गया। फिर कालयवन और जरासंध दोनों ने मिलकर मथुरा को घेर लिया और कृष्णा के पास युद्ध के लिए संदेश भेजा। कृष्णा ने वापस संदेश में ये भेजा कि युद्ध केवल कृष्णा और कालयवन में हो, इसमें सेना को क्यों लड़ाएं। कालयवन ने स्वीकार कर लिया। हालांकि बलराम जी और अक्रूर जी कृष्णा को ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि दोनों को कालयवन को प्राप्त वरदान का ज्ञान था, परंतु श्री कृष्णा के मन में क्या चल रहा है ये किसी को ज्ञात न था। और कृष्णा ने दाऊ से मुस्कुराते हुए ये कहा कि दाऊ, आप व्यर्थ चिंता न करें, मैं आपका अनुज भ्राता हूँ, मुझे कोई थोड़े ही न कुछ कर सकता है, और फिर सम्राट मुचुकुंद को भी तो नींद से जगाना है। दाऊ ये चिर परिचित मुस्कान देखकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि इसके पास जरूर कोई योजना है। फिर उन्होंने कृष्णा को अकेले युद्ध करने की अनुमति दे दी। मुचुकुंद श्री राम के पूर्वज थे। असुरों के खिलाफ देवों की सहायता करने के फल स्वरूप वे अत्यंत थक गए थे तथा जब उन्होंने धरती पर वापस जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवलोक और धरती में समय का बहुत बड़ा अंतर होने के कारण उनका कोई बंधु बांधव नहीं बचा। इसलिए उन्हें चिरनिद्रा का वरदान दिया गया था। देवों के कार्यों में सहायता के लिए इंद्रदेव ने उन्हें मुक्ति के सिवाय कोई भी वर मांगने को कहा। उन्होंने निर्जन स्थान पर बिन अवरोध निद्रा मांगी और यह भी अंतर्गत किया गया कि उनकी निद्रा भंग करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये वरदान भी प्राप्त किया कि उनके अंत समय में श्री हरि विष्णु उन्हें स्वयं दर्शन दे। जब कालयवन और कृष्णा के बीच युद्ध का जय हो गया तब कालयवन कृष्णा की ओर दौड़ा। कृष्णा तुरंत ही दूसरी तरफ भागने लगे।
कालयवन यही समझता रहा कि कृष्णा उससे डरकर भाग रहे हैं, परंतु कृष्णा की लीला तो कुछ और ही थी। यहीं कालयवन ने उन्हें क्रोध में रणछोड़ नाम दिया और कहा, नारद ने तो तेरी बड़ी प्रशंसा की थी, परंतु तू तो रणछोड़ निकला रे कायर। कृष्णा ने इन सब बातों की बिना परवाह किए उस गुफा की तरफ दौड़ते रहे जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद की गुफा में घुस गए और उन पर अपने वस्त्र डाल दिए। इस कारण कालयवन को लगा कि श्री कृष्ण वहां आकर सो गए हैं। अंधेरे में बिना देखे मुचुकुंद को ललकार कर जगाया। जब मुचुकुंद इससे भी न उठे तो उसने राजा मुचुकुंद को लात मारकर उठाया और इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट मुचुकुंद नींद से उठे और कालयवन पर प्रथम दृष्टि डालते ही कालयवन भस्म हो गया। फिर कृष्णा महाराज मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने सारा भेद खोला और फिर महाराज मुचुकुंद ने कृष्णा के चरणों में अपने प्राण को समर्पित कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम मिल गया। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।